हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी के टोटल 20 सीरीज़ लाएंगे। ठीक है, जो जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, हम हर वीडियो में एक एक जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इसके ऊपर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे और एआई बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे और हर एक एडजस्टमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है वो भी देखेंगे। ये पेपर जो है नॉट ईजी पेपर नहीं है, टफ पेपर है। ठीक है, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नोटबुक और पेन आप अपने पास रखो, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ ट्रैप आपको देखने को मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो स्टार्ट करते हैं। एसएसपी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि गुजरात में अपना बिजनेस चला रहा है। चलो इतना तो पता चल गया कि बंदा जो है गुजरात का है और रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, अच्छा रजिस्टर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? अरे भाई जिसका टर्नओवर पूरा हो जाता है। ठीक है, अब अलग अलग स्टेट है वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाके देख लो। अब क्या करता है, बहुत सारी सप्लाईज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों का करता है। यहाँ पर अक्टूबर मंथ का जो है ना डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं एक एक करके। सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर कार्तिक, ठीक है, वो भी गुजरात का ही है, लेकिन वो जो बंदा है ना वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, वो जो बंदा है वो कौन है? अनरजिस्टर्ड है। तो अब क्या होगा, देखो भाई ने क्या किया है ना, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो भाई ने क्या किया है, सप्लाई तो किया है, कितने का 6 लाख का सप्लाई किया है, 6 लाख का सप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना 2 इन्वॉइस है, मतलब 1 लाख रुपए का जो है ना उसने एग्जेम्प्ट गुड और जो 5 लाख रुपए का जो है ना वो टैक्सेबल है, मतलब टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई किया है। तो एक बात बताओ आपको, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, एक मिनट जस्ट वेट। आपको मालूम है एक होता है एग्जेम्प्ट, एक होता है ज़ीरो रेटेड, है ना, एक होता है टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट मतलब कि इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। ज़ीरो रेटेड मतलब जो एक्सपोर्ट वगैरह हम करते हैं ना बाहर, एक्सपोर्ट वगैरह हम बाहर करते हैं ना, तो गवर्नमेंट हम बोलती है देखो भैया आप एक्सपोर्ट करते हो इसलिए हम आपको, वैसे तो इसमें जीएसटी रहता है लेकिन मैं आपको जो है जीएसटी 0% चार्ज करता हूँ, बट उसका आप आईटीसी ले सकते हो। एक एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज़ करो कि मैं जो हूँ ना एक्सपोर्ट करने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन का बाहर अमेरिका में। ठीक है, तो मैंने ना मोबाइल फ़ोन का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। ठीक है, मिस्टर ए से मैंने मोबाइल फ़ोन का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। अब मैंने मोबाइल फ़ोन बना लिया है। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया ना, रॉ मटेरियल के साथ साथ उसने ना जीएसटी भी मेरे से चार्ज किया। ठीक है, जीएसटी भी चार्ज कर लिया है, तो मैंने उसको जीएसटी दे दिया, कोई बात नहीं। अब मोबाइल बना के मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो आपने यहाँ पर जीएसटी पे किया है ना इसका हम आईटीसी भी आपको दे देंगे। इसी को बोलते हैं भैया क्या, जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, इसी को कहते हैं हम जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जेम्प्ट पे क्या होता है कि अगर ये जीएसटी में आता ही नहीं तो तुम काहे के लिए, तुमको आईटीसी चाहिए। और तीसरा अपना मैंने आपको बताया टैक्सेबल, वो तो सबको मालूम ही है। तो यहाँ पर भाई ने क्या किया, एक ही इन्वॉइस के अंदर 2 सप्लाई दे रखा है, तो इस पर क्या होगा ना, वो 1 लाख को इग्नोर मारना है और 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स दिखा देना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो वाउचर इशू किया है। क्या इशू किया है? वाउचर इशू किया है 15 तारीख को। अब देखो एक बात बताओ आपको, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर अच्छे से देखना है, एकदम अच्छे से। जो वाउचर होता है ना, वाउचर या फिर कोई भी आप कोड या फिर रिडीमेबल कुछ भी पकड़ के चलो, आपने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा होगा। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, मतलब कि अगर उस पर लिखा है कि 15 अक्टूबर को आप इसको रिडीम करना, तब अगर डेट उस पर लिखा है तो अब भी आप टैक्स दे दो, अब भी आप उसका जीएसटी अब भी दे दो। ठीक है, अब भी तुरंत। लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा ही नहीं है, वहाँ पर लिखा है कि जब आप रिडीम करोगे तब वो आप जीएसटी दे देना। तो ऐसे तो 2 कंसेप्ट होता है इसमें, लेकिन ये जो वाउचर है ना ये जीएसटी के स्कोप में है ही नहीं। ठीक है, वाउचर इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसको क्या करना है, इग्नोर मारना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। प्रोवाइड लोकल डिलीवरी सर्विस ऑफ गुड्स थ्रू बी कार्ट, जो कि रजिस्टर्ड ईसीओ है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अब यहाँ पर थर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पर इसका ज्ञान सुनो, ये क्या बोलता है, ये अकाउंटेंट का ज्ञान सुनो, अकाउंटेंट क्या बोलता है।
अकाउंटेंट ऑफ एसएसपी लिमिटेड बोलता है कि जो लोकल डिलीवरी सर्विस हमें दिया है ना वो जीटीए है और वो एग्जेम्प्ट है, और ये भी बोलता है कि ये जो है ना ईसीओ ये इसके ऊपर टैक्स भरेगा, ऐसा ये बोल रहा है। बी कार्ड जो है ना वो एक ईसीओ है और उसके ऊपर वो टैक्स भरेगा और ये आरसीएम के अंदर होगा, ऐसा इस अकाउंटेंट ने बोला। लेकिन अभी इसको हम गलत प्रूफ चलो अभी देखो इसको हम गलत प्रूफ करते हैं कि भाई तुम गलत हो। तुमको मालूम है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा सेक्शन 9(5), उसमें ओला, उबर और भी बहुत सारे वगैरह थे, जाके देख लो। गवर्नमेंट बोलती है कि जो 9(5) में जो स्पेसिफाइड ईसीओ है ना, कुछ 4-5 लिखे हुए हैं, वो अगर सप्लाई करते हैं ना सर्विस के तब वो आरसीएम में टैक्स देंगे। लेकिन बी कार्ड उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो वह इसमें जो है ये एफसीएम में ये बंदा टैक्स देगा। ठीक है, जो 9(5) में जो लिखा हुआ है ना 9(5) में वही टैक्स देगा आरसीएम के अंदर ईसीओ। लेकिन ये जो बी कार्ड है ना ये 9(5) में आता ही नहीं है, तो ये क्यों टैक्स देगा? क्यों टैक्स देगा ये? हाँ, क्यों ही टैक्स देगा? जस्ट वेट, मैं अपना पेन का थोड़ा सा कलर जो है चलो फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला क्या बोलता है? स्टॉक ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन, इसको ब्रांच को। अब यहाँ पर क्या होता है ना, देखो ये जो एसएसपी है ना, एसएसपी है ना, इसका ब्रांच है। ठीक है, इसका ब्रांच है कहाँ पर है? सेपरेट जीएसटीआईएन है। ठीक है, सेपरेट जीएसटीआईएन है। अब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर किसी एक पर्सन का 2 जीएसटीआईएन है और वो अगर एक जगह से दूसरी जगह माल सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप बोलते हो ऐसे क्यों भाई, क्यों भरना पड़ेगा टैक्स? तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। समझो ये एसएसपी का मेन फैक्ट्री है, ये अपने ब्रांच में जो है ना, ब्रांच में माल सप्लाई कर रहा है, गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, समझ के चलो, अगर यहाँ पर इसका जीएसटीएन नहीं होता तो क्या होता? तो ये गुड्स भेज देता मस्त। अब ये जो है कस्टमर को जो गुड्स बेचता तो उसके लिए इनवॉइस कहाँ से लाता, और इनवॉइस अगर बना भी लेता तो उसके ऊपर इसको डबल टैक्स भरना पड़ता है ना, और इसको आईटीसी भी नहीं मिलता। इसलिए बोलते कि अगर तुम्हारा अलग अलग जीएसटीएन है तो फिर तुम अगर यहाँ पर सप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर आपको आईटीसी भी मिल सके और इनवॉइस भी आप अच्छा खासा बना सकें। ठीक है, अगर एक ही रहा तो फिर टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, प्योर लेबर सर्विस मतलब क्या होता है ना, सिर्फ मजदूर का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ मजदूर का इस्तेमाल किया गया है। क्या? सिंगल कमर्शियल यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, जो कि रहने का नहीं है, बिजनेस करने वाला है। ठीक है, तो भैया ये तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रहने का अगर प्योर लेबर सर्विस किया होता तब ये टैक्सेबल नहीं होता। सीए विजय एक चार्टेड अकाउंटेंट है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, एंड उनको हमने फ़ीस पे किया है। तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपने उनको फ़ीस पे किया, तो आपका हक भी नहीं बनता है कि आप आईटीसी ले सके। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है तो वो जीएसटी आपसे चार्ज भी नहीं किया होगा। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखो 2/10 को क्या हुआ ना, भाई ने ना गुड्स ख़रीदा। ये केस कौन सा है मैं बताता हूँ, ये केस कौन सा है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, देखो एसएसपी क्या हो रहा है पेन को, अभी अच्छे से समझो। देखो एसएसपी
एक अपना एसएसपी है, एक अपना वीएक्सटी है। एसएसपी ने ना वीएक्सटी से ना 15 लाख का माल परचेस किया है और इसने 15 लाख के ऊपर जीएसटी भी जो है पे कर दिया है। मतलब वीएक्सटी जो है ना 15 लाख के ऊपर जीएसटी ले रखा है, ठीक है। अब एसएसपी क्या बोलता है, तू मेरा भाई है ना, बोलता है हाँ हूँ ना तेरा भाई, बोल क्या हुआ, तू 14,50,000 ले ले और 50,000 माफ़ कर। तो ये क्या किया मालूम है, इसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया गवर्नमेंट को। तो क्या हुआ, अब गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हारा जो पर्सनल तुमने ट्रांजैक्शन लिया है मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा 15 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे मालूम है, यहाँ पर पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ है, भाईचारा हुआ है, तो इसको इग्नोर मारने का और 15 लाख के ऊपर तुमको आईटीसी लेने का है। क्यों लेने का है, क्योंकि 15 लाख के ऊपर जो है जीएसटी पे हुआ है इस केस में, ठीक है। यहाँ पर एक लास्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं। एसएसपी लिमिटेड पेड 75,000 मंथली रेंट टू इट फुल टाइम डायरेक्टर राजन, जो कि वो बंदा अनरजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, ठीक है। अब देखो, फॉर यूजिंग बिल्डिंग ऑन बाय मिस्टर राजन यादव हेड ऑफिस। अब ये एसएसपी का एक डायरेक्टर है, उसने उसको जो है ना, वो बंदा जो अनरजिस्टर्ड है, और उसने क्या किया ना, उसने ना अपना घर दिया है कंपनी को रहने के लिए, ठीक है। 75,000 रुपये रेंट पे कर रहा है। अब तुमको मालूम है कि डायरेक्टर अगर डायरेक्टर कैपेसिटी में कोई सर्विस करता है तो वो कहाँ, वो आरसीएम में जाता है, लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में करता है तो आरसीएम में नहीं जाता। लेकिन ये प्रोविज़न इधर लगेगा ही नहीं। यहाँ पर सिंपल प्रोविज़न है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग होता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, तो यहाँ पर जो एसएसपी है ये टैक्स भरेगा 75,000 के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल प्रोविज़न लग रहा है यहाँ पर, कोई यहाँ पर डायरेक्टर वाला आ ही नहीं रहा है। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ भी डाउट्स वगैरह रहा ना भाई तो बोल देना, ठीक है।